उन्होंने कि घर जाना है तुम जाने, और इसके वास्ते भगवान को मजबूर होकर के एक वचन उपदेश करना पड़ा, त्याग जैसा है कोई का। भर्तृहरि वैराग्य कथन, भर्तृहरि का वैराग्य का कथन किया कि भर्तृहरि राजा था, उसको ज्ञान हुआ, गुरु के पास में गया, गुरु को कहता है मुझे संन्यास दो। कहते घर जाओ और जनानी से माता कह करके भिक्षा मांग करके लाओ तो हम तुझे संन्यास देंगे। घर गया तो भिक्षा दे मैया पिंगला, जोगी खड़ा तेरे द्वार। अपनी जनानी को उसने हाथ जोड़ करके माता कह करके पुकारा, माता भिक्षा दे, योगी तेरे द्वार पर खड़ा है। भर्तृहरि वैराग्य कथन, वैराग्य यदि किया है तो भर्तृहरि ने, भक्ति यदि की है तो लक्ष्मण ने। शिष्य ने यदि गुरु की सेवा की है तो वह आंखें निकाल करके, यदि हमें गुरु कह दे, यदि संकट के वक्त में कोई कई प्रकार की सेवा होती है, गुरु वैसे जानबूझ करके तो संकट में शिष्य को डालने वाला नहीं, परंतु यदा कदा जिससे उम्मीद की जाती है ऐसे को प्रश्न भी किया जा सकता है। यदि आश्रम में, किसी आश्रम में कोई कंधा बीमार हो जाए, डॉक्टर ने कहा जी इसकी किडनी खराब है तो बदली जाएगी, 5 लाख रुपए चाहिए। अब 5 लाख एक से लाना तो मुश्किल है, तो 5-10 व्यक्तियों से यदि संपर्क हो और 50-50 हजार रुपये मांग लेगी, यदि आप देंगे तो महात्मा बच जाएगा, 4 दिन धर्म कर्म करेगा तो तुम्हें इसका इष्ट लगेगा। तो मुझे नहीं लगता कि सब के सब ही ऐसे दयावान होंगे कि जो किसी को जीवन दान देने के वास्ते अपने आप की कुर्बानी करें। तो भगवान के 3 प्रकार के वचन, जिसको हम विधि कहते हैं, विधि कहते हैं जो अपनी मर्जी से करने के वास्ते प्रेरित करते हैं उसको विधि कहते हैं, और जिसको मनाही करते हैं उसे निषेध कहते हैं। और ये तीसरी बात त्रयस्थ उदाहरण दे करके भगवान ने अपनी ओर से प्रेरित किया। तो हमें इन बातों से विधियों का पालन करना है, समय के ऊपर करना है, जो काम जिस समय बताता या उस समय हमें करना है। यदि समय छोड़ करके हम गैर समय में उस विधि का पालन करते हैं तो वो विधि फलद रूप नहीं होती। कहीं पर भी चले जाओ, मैं हूं, अभी समझो मैं यहां बैठा हूं, मेरी मानसिक स्थिति, शरीर की स्थिति, वैसे यदि मेरी जगह और कोई होता तो शायद वह इतना धीरज धरता कि नहीं धरता। पेट में गड़बड़ है, जो भी है सड़बड़, परंतु फिर भी मैं बोल ही रहा हूं। और ऐसी परिस्थिति के अंदर मैं कुछ सेवा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि भैया एक पानी का गिलास लिया, फटाफट लिया। आप गिलास तो ले गए, नलके पर गए, कहते अब नलका चालू है तो मैं नहा ही लूं। नहाने लग गए, कपड़े धोने लग गए, तब तक मेरे प्राण फेंके उड़ गए, मतलब हो गई सेवा पूरी। मतलब बेसमय में आप ले भी आए, घंटा भर लेट पानी लेके आया, मैं मरा भी नहीं, जिंदा भी हूं, परंतु दोबारा यदि वो पानी देगा तो मेरे अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि समय के ऊपर इसने नहीं सेवा की। तो समय के ऊपर सेवा करने से, समय के ऊपर विधि का पालन करने से उसको फल लगते हैं, और अमाप, जिस फल की कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं। और जिस निषेध का भगवान कहते हैं कि यह नहीं करना है, नहीं करना है, तो नहीं करना चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति हम कल ही
मुनि जी ने बताया था कि एक संपादक के नाते से कई प्रकार के औरों की अपेक्षा हमारा अनुभव औरों से थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे सामने कई प्रकार की बातें ऐसी आती है, कई लोगों के प्रश्न आते हैं, ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र प्रश्न आते हैं और सबका समाधान भी हम कर डालते हैं अपने अपनी पहुंच के मुताबिक। तो आज का समय मेरे सामने घड़ी रखी है, ये अब इजाजत नहीं देती आगे बोलने के वास्ते, तो एक जयकारा बोल दे। श्री गोपाल।